कैनवास को ओपन करने के बाद आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ साइज़ आ जाते हैं। आपने जिस साइज़ पर वीडियो बनानी है उस साइज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ये यूट्यूब साइज़ सिलेक्ट, 1 घंटे की वीडियो है या 2 घंटे की वीडियो है, आपने इस बात पर तवज्जो नहीं देनी। शॉर्ट क्लिप बनाना चाहते हैं वो टाइम यहाँ पर शो होगा, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर चलो मैं 1 सेकंड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने 1 सेकंड ले लिया। कैंची का एक निशान नज़र आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस काम के हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रिम टू लेफ़्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो का जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट हिस्सा, ये वाला वीडियो का लेफ़्ट हिस्सा ये वाला कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रिम टू राइट, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो का जो राइट हिस्सा है, ये वाला वीडियो का राइट हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। अब हमने वीडियो का ये वाला हिस्सा, राइट हिस्सा हमने कट करना है, तो हम ट्रिम टू राइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है स्प्लिट एट, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वीडियो ना तो यहाँ से कटेगी ना ही यहाँ से कटेगी, मतलब लेफ़्ट और राइट कहीं से भी वीडियो नहीं कटेगी, बल्कि वीडियो के दरमियान में एक कट लग जाएगी। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखें वीडियो के दरमियान में एक कट लग चुका है। वीडियो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। इसको हम बैक करते हैं तो वीडियो फिर से वैसी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने ये वाला हिस्सा जो है ना इसका कट करना है। इसके लिए हम कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम ट्रिम टू राइट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने राइट हिस्से को कट करना है। इस पर हमने क्लिक किया तो राइट हिस्सा देखिए आपका कट चुका है। तो हम वीडियो के स्टार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम वीडियो के स्टार्ट में आ चुके हैं। उसके बाद आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी ऑडियो अलग से निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इन ऑप्शन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर आप किसी भी वीडियो की ऑडियो अलग से निकालना चाहते हैं तो आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें वीडियो की जो ऑडियो है वो अलग से आ चुकी है। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देंगे, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन क्या होती है? स्टार्ट पोजीशन ये होती है कि आपकी वीडियो जब स्टार्ट हो तो आपकी वीडियो किस तरह दिखनी चाहिए, और एंड पोजीशन ये होती है कि जब आपकी वीडियो ख़त्म हो, जब आपकी वीडियो का एंड हो, तब आपकी वीडियो किस तरह दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर आपको पेन एंड जूम का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये देखें स्टार्ट पोजीशन आ चुकी है और ये नीचे एंड पोजीशन आ चुकी है। अब हमने सबसे पहले स्टार्ट पोजीशन देंगे, तो हम यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट में मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में मेरी वीडियो जो है ना वो जूम होनी चाहिए। स्टार्ट में मेरी वीडियो जूम होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आती है एंड पोजीशन की बारी। यहाँ पर हम एंड पोजीशन पर क्लिक करेंगे। एंड पोजीशन पर मैंने क्लिक किया तो वीडियो एंड में आ चुकी है। अब मेरी जो वीडियो है ना वो एंड में तकरीबन इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर चाहता हूँ कि मेरी वीडियो एंड में इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एंड पोजीशन लगा दी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन एक ही रहे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपकी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन एक ही हो जाएगी। ये जो बराबर का निशान है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन एक ही हो जाएगी। लेकिन मैं स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन एक नहीं रख रहा, डिफरेंट रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पर मैं अब आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखिए स्टार्ट में वीडियो पूरी स्क्रीन पर है, क्योंकि मैंने स्टार्ट पोजीशन इसी तरह ही दी थी। यहाँ पर आप प्ले करते हैं। बाबा जी मिर्जा गालिब कहते हैं, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही है, ये वाली जो वीडियो है ये बैक होती जा रही है, मतलब जब तक ये वीडियो आखिर में पहुँचेगी तो ये देखें ये वीडियो यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि हमने एंड पोजीशन यहाँ पर ही लगाई थी, ठीक है। उम्मीद है आपको एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम आप दोबारा वीडियो को प्ले करके अगला काम स्टार्ट करते हैं। बाबा जी मिर्जा गालिब कहते हैं, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। अब हमारा यहाँ पर एक फिक्रा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे स्प्लिट, ठीक है। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम तीसरे निशान पर क्लिक करेंगे तो ये दरमियान से कट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे दरमियान में कट हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा प्ले करते हैं। अल्लामा इकबाल मिर्जा गालिब से मुखातिब होकर कहते हैं, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहाँ खुदा नहीं। यहाँ पर हमारा दूसरा फिक्रा भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी इसको दोबारा हम कट कर देंगे। यहाँ पर कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्प्लिट एट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कट हो चुका है। उसके बाद दोबारा प्ले करते हैं। वहाँ खुदा नहीं। अहमद फराज फिर
अल्लामा इकबाल से मुखातिब होकर कहते हैं, काफिर के दिल से होकर आया हूँ मैं फराज, काफिर के दिल से होकर आया हूँ मैं फराज, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। यहाँ पर हमारा एक और फिक्रा भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं जो है ना वो इसको कट लगा लेता हूँ। इसी तरह आप अपनी तमाम वीडियो के अंदर कट लगा लेंगे। फिर वसी शाह अहमद फराज से मुखातिब होकर कहते हैं, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह, जन्नत में जाके भी वहाँ पीना मना नहीं। यहाँ पर हमारा एक और फिक्रा भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। साहब वसी शाह मुखातिब होकर कहते हैं, पीता हूँ गम दुनिया भुलाने के लिए साथी, जन्नत में कौन सा गम है, वहाँ पीना मजा नहीं।